हेलो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है कि पूर्ण वर्गों का, एक होता है अपूर्ण वर्गों का। तो हम लोग पूर्ण वर्गों के घनमूल को देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान में बीच में किसी का क्यूब रूट निकालना रहा, तो वहाँ पे जो परंपरागत तरीका उसके थ्रू क्यूब रूट निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि पूर्ण वर्गों के क्यूब रूट कैसे हम 2 सेकंड में निकालें। कि कोई भी क्वेश्चन रहे, कितना भी बड़ा रहे, सिर्फ क्वेश्चन देख के उसका आंसर बता देंगे। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए ना कम से कम आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए। इसे यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 और 11 का लिखते हैं। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, 12 का क्यूब 1728। अगर 12 तक का क्यूब अगर आप याद रख लेते हैं तो कोई भी क्यूब निकालने के लिए आपको 2 सेकंड ही लगेगा। कितना ही बड़ा नंबर क्यों नहीं दिया रहे, सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन देख के आंसर बता देंगे। क्योंकि क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आप संख्या के आखिरी अंक को देखते हैं, तो जो भी संख्या, अगर मान लीजिए किसी संख्या का आखिरी अंक 1 है, तो उसका जो आखिरी अंक होगा क्यूब रूट का वो भी 1 होगा। कैसे, एक और देखते, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको पता कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। अब यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस किया होगा तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए किसी भी कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है 287496। क्वेश्चन है मेरा 287496 का क्यूब रूट क्या निकलेगा, ये क्वेश्चन है। अब लोग देख के ही भाई इतना बड़ा क्वेश्चन का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि क्यूब में 3 का जोड़ा लगता है। अब इतना का पहले क्यूब निकालेंगे, फिर 3 का जोड़ा लगाएंगे तो काफी लंबा जाएगा। तो हम कैसे क्वेश्चन को देख के सॉल्व करें, उसके लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमको देखना होगा कि संख्या का आखिरी अंक यानी लास्ट डिजिट नंबर का लिख देते हैं, संख्या का लास्ट डिजिट और क्यूब रूट का लास्ट डिजिट। यानी संख्या का लास्ट डिजिट और क्यूब रूट का लास्ट डिजिट। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या के आखिरी में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, एक मिनट छोटा कर रहा था इसको। मान लीजिए किसी भी संख्या के आखिरी में क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, या 5, 6, 7, 8, 9। यानी यही सब नंबर में से कोई एक नंबर होगा जो संख्या के आखिरी में आएगा, इसके अलावा तो कोई नंबर आएगा नहीं। तो मान लीजिए किसी संख्या के आखिरी में 0 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 0 है तो उसका लास्ट डिजिट 0 ही होगा। अगर 1 है तो उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखें ना 2 का क्यूब 8, तो 2 का लास्ट डिजिट में आखिरी में क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब क्या था, 27 यानी 27। तो देखिए 3 का क्यूब में आखिरी में क्या 27 है, आखिरी में 7 है। अगर किसी संख्या के आखिरी में 3 रहा तो उसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा, 7 होगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 यानी 4 का क्यूब देखे ना 64, तो 64 के आखिरी में क्या 4, तो 4 का 4 ही होता है। 5 का क्या होता है, 5 का होता है 125 और आखिरी में देखिए कि 5 ही है, तो 5 का क्या होगा 5। 6 में क्या होता है कि किसी संख्या आखिरी में 6 है तो 6 का आखिरी अंक भी 6 ही होता है कि 6 का क्यूब क्या होता है 216, आखिरी में 6 है। 7 का क्या होता है, 7 का होता है 343, तो 343 यानी कहने का मतलब कि आखिरी में क्या आया 3। 8 का क्या होता है, 8 का होता है 512, तो आखिरी में क्या 2, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 2। और 9 का क्या होता है कि 9 का देखो क्यूब, तो 9 का क्यूब 729, तो आखिरी में क्या 9, यानी 9 के आखिरी में अंक जो आएगा वो भी 9 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या क्या याद रखना होगा,
जैसे 2 अगर किसी संख्या के आखिरी में 2 आ गया तो उस संख्या का जो क्यूब रूट निकलेगा उसके आखिरी में 8 होगा, एक। अगर किसी संख्या के आखिरी में 3 आ गया तो उस संख्या का जो क्यूब रूट निकलेगा उसके आखिरी में क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पे इसी दोनों को याद रखना कि 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है, तो 8 का क्या होगा 2 और 7 का क्या होगा 3, यानी यही दोनों याद रखना, बाकी सब सेम है कि 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है। अब क्वेश्चन जैसे लिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं कि इस संख्या का क्यूब रूट क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 287496 काफी लंबा नंबर है, तो क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 का जोड़ा लगता है, यानी 3 अंक में से हम एक को निकालते हैं बाहर रूट के अंदर से। तो देखो 3 का जोड़ा लगता है, तो पहले क्या करेंगे, संख्या जितना भी अंक का रहे हमको आखिरी से 3 डिजिट के पहले एक लाइन देना है, यानी आखिरी का 3 डिजिट के पहले लाइन। अब आखिरी में क्या है 6, अगर किसी संख्या के आखिरी में 6 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 6, यानी इधर के लिए क्या हो जाएगा 6। अब इसको देखना कि 287, अब इसके लिए क्या होता है कि देखना होता है कि 287 जो है किन दो क्यूब के बीच आ रहा है। तो हम आपको ले चलते पीछे में, ये देखिए 287 था वहां पे, तो देखो किसके किसके बीच आ रहा है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 7 का क्यूब क्या होता है 343, यानी 6 और 7 के बीच में है। तो 6 और 7 के बीच में है, तो जैसे कि 287 है तो किसके किसके बीच में है, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, यानी 6 और 7 के बीच में नंबर है। तो इसमें से छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या क्या है, दोनों में से छोटी यही है, किसका 6 का क्यूब, तो इधर के लिए आया 6 और इधर के लिए क्या आया 6, यानी इसका पूरा आंसर क्या निकलेगा 66, यानी 287496, इतना बड़ा नंबर का क्यूब रूट क्या निकला 66 निकला। अब बोले कैसे सर, कैसे याद रखा जाए कि कैसे क्या करना है, तो देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहां से हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 970299 का क्यूब रूट क्या निकलेगा। ये हो गया क्वेश्चन का क्यूब रूट क्या निकलेगा, ठीक। तो 2 स्टेप पे ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आखिरी का 3 अंक लेना हमको, लास्ट 3 डिजिट ले लिए। अब लास्ट में देखना कि इसका आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक क्या है 9। अगर किसी संख्या के आखिरी में 9 हो तो उसका अंक क्या निकलता है 9 ही निकलता है। तो इधर के लिए क्या हो गया 9। अब बचा 970, किसके किसके बीच में है, जो 970 है किसके किसके बीच में है। तो देखो 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 9 का क्यूब क्या होता है 729, यानी कि 729 और 1000 के बीच में है, यानी 9 और 10 के बीच में है 970। तो 9 और 10 के बीच में है, तो उसमें से छोटी संख्या कौन है 9, तो वैसे छोटी संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए 9, यानी 99 का क्यूब है, 99 का क्यूब, यानी अब 99 को 3 बार गुना कीजिए यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या है कि 6858503, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट ऐसे, उसके बाद कि आखिरी अंक क्या है 3, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 हो तो उसका आखिरी अंक क्या होगा 7, यानी इधर का काम खत्म, इसके लिए क्या आएगा 7। अब देखना कि 658 किसके किसके बीच में है, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो देखो 8 और 9 के बीच में है, 8 और 9 के बीच में आ रहा संख्या, तो छोटी संख्या क्या 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी 87 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 314432, इसका क्या निकालना क्यूब रूट, तो लास्ट का 3 डिजिट लेना है, आखिरी में क्या आया 2। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 रहे तो उसका क्या निकलेगा आखिरी अंक 8 निकलेगा, क्लियर है। अब देखो 314 किसके किसके बीच में है, तो 314 अगर देखा जाए तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, यानी 6 और 7 के बीच में है। यहाँ पे लिख देते हैं 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, यानी 6 और 7 के बीच में, तो छोटी संख्या क्या है 6, इसके लिए क्या आ जाएगा 6, यानी आंसर क्या आ जाएगा 68। यानी 2 चीज ध्यान रखना है, पहले आपको तो सबसे पहले 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद रखना है, एक। दूसरा और संख्या का आखिरी अंक और क्यूब रूट का आखिरी अंक उसको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट लाइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी का देखते हैं अंक, आखिरी में क्या है 2, अगर किसी संख्या के आखिरी में 2 तो क्या होता है इसका आखिरी अंक 8, इधर का काम खत्म। अब बचा इधर 110 है, तो 110 किसके किसके बीच में आता है, तो देखो 4 का क्यूब
क्या होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यानी 4 और 5 के बीच में है। तो छोटी संख्या क्या है, 4 और 5 में 4 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 4, तो 14 इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसी को लेते हैं, क्या है कि संख्या 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको लास्ट का 3 डिजिट पहले लेना है। मान ली संख्या 4 अंक का, तो लास्ट 3 डिजिट खत्म। आखिरी में 6 है तो इसका आखिरी अंक क्या होगा 6, इधर का काम खत्म हो गया, यानी तीनों का काम खत्म। अब बचा क्या इधर 46, तो 46 किसके किसके बीच में है, तो देखो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 3 और 4 के बीच में, तो छोटी संख्या क्या 3, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, इसका 36 का क्यूब। मान ली यहाँ पे इतना, तो क्या करें लास्ट 3 डिजिट आखिरी में 2, तो 2 के लिए क्या आता है 8, इधर का काम खत्म। अब देखो 5, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी 1 और 2 के बीच में, तो इसलिए छोटी संख्या क्या 1, तो 1 यानी 18। तो कहीं कोई दिक्कत है क्या, यानी कोई भी क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे। एक और लेते हैं, मान लो क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट, आखिरी में क्या है 5, तो 5 के लिए क्या आता है 5। अब 4 2 1 इसका काम खत्म हो गया, 421 किसके किसके बीच में आता है, तो देखिए 6 7 का क्यूब 343, यानी 7 का क्यूब रूट, 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3, और 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2, 7 और 8 के बीच में है, तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, 7 और 8 में छोटे क्या है 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी 75 इसका आंसर हो जाएगा। यानी अब हम लोग पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अगर क्यूब रूट को सॉल्व करना है तो क्या जरूरी है, क्या आना चाहिए। क्यूब रूट को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले 1 से लेके 11 12 तक क्यूब याद कर लेना है। इससे क्या होगा कि क्यूब इतना याद रहने से क्या होगा टाइम थोड़ा कम लगेगा। एक दूसरा, आखिरी अंक कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट कौन सा होगा, तो अगर लास्ट डिजिट का बात किया है तो इसमें देखो 2 को ही याद रखना है, 2 3 8 7, कि 2 का 8 है और 3 का 7 है, तो यहाँ भी वही चीज होता है, दोनों एक्सचेंज हो जाता है, यानी जब वहां 3 का 7 हुआ तो 7 का क्या हो जाएगा 3, और वहां पे 2 का 8 हुआ तो 8 का 2। यहाँ से क्या होगा कि लास्ट डिजिट में अगर इन दोनों को अगर याद रख लेते हैं तो लास्ट डिजिट सारा क्लियर है, बाकी 0 का 0 है, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9 है। अब इसके मदद से क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को 3 अंक पहले से पीछे से लाइन देते हैं और वहां 3 अंक का आखिरी अंक पता कर देते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आधा ही सॉल्व किए और लास्ट डिजिट मिला के देखे ऑप्शन में, जो मिला वही आंसर होगा, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को निकाल सकते हैं, उसके बाद आगे भी निकाल सकते हैं। तो और देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे थे हम लोग, तो संख्या इतना बड़ा है तो सबसे पहले लास्ट का 3 डिजिट, अब आखिरी में क्या 1, 1 का क्या होता है 1 होता है, इधर क्या बचा 1030, तो देखिए 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 1000, और 11 का क्यूब क्या होता है 1331, यानी 10 और 11 के बीच में है, तो छोटी संख्या क्या है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी 101 इसका आंसर। इसको लेते हैं, क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट, 1 है तो लास्ट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। 132, 132 किस किस के बीच में है, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, यानी 5 और 6 के बीच में है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 5, यानी 51 इसका आंसर। और अब बोले कि ऐसा हो जा रहा है, अगर इसको ऐसा नहीं बनाए तो देखो परंपरागत तरीका, देखो परंपरागत कैसे निकलता है उसको बता देते हैं। देखो मान लो 64 दे दिया कि 64 का क्यूब निकाले, तो पता है क्यूब में 3 का जोड़ा लगता है, पहले क्या देंगे 4 से 16 बार, फिर 4 से 4 बार, तो ऐसा आ जाएगा ना 4 गुना 4 गुना 4, ऐसा तब आएगा आंसर 4। ये हो गया परंपरागत तरीका, यानी एक 64 का अगर निकाल रहे हैं तो इतना जगह चाहिए, इतना टाइम चाहिए। अब मान लें अगर ऋषभ संख्या का ऐसा निकाला जाए तो पता चले ये क्वेश्चन के लिए 5 मिनट चाहिए, उसके बाद गलत होने के चांस काफी ज्यादा है। तो हम जो तरीका बता रहे हैं काफी बेस्ट है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में, ऐसा नहीं कि कोई कॉपी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, पहली बार लॉन्च किया जा रहा है यूट्यूब में, अभी तक गया नहीं था। आप लोग देखिए इसको, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करना, मतलब कोई भी क्यूब रूट 2 सेकंड मान लो यहाँ पे सॉल्व करना, क्या करेंगे पहले सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आखिरी में 2, तो 2 का क्या होगा 8, इधर का काम खत्म। फिर क्या है 474, तो किसके किसके बीच आ रहा है 474,
तो मान लो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। अरे 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, तो 7 और 8 के बीच में आ रहा छोटी संख्या क्या है 7, तो आंसर 78 हो जाएगा। इसको लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट 8 है तो इसके लिए क्या आएगा लास्ट में 2 आएगा। इधर का काम फिनिश। इधर देखते 238 किस किस के बीच में आ रहा है, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, तो 6 और 7 के बीच में है तो छोटी संख्या 6, आंसर क्लियर है। इसको लेते हैं आखिरी का लास्ट 3 डिजिट, आखिरी में क्या 9, अगर संख्या का आखिरी में 9 है तो क्यूब रूट का आखिरी अंक क्या होगा 9। 24 किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो छोटी संख्या 2, आंसर 29 है। यानी इस प्रकार कोई भी क्यूब रूट निकालना हो पूर्ण वर्ग का 2 सेकंड इनफ होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी टॉपिक में डाउट्स हो उसके लिए कमेंट कीजिए, उस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।